हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। और हमारी कंट्री के लिए, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पूरे वर्ल्ड के लिए ही इस वक्त थोड़े टफ़ टाइम्स चल रहे हैं और आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। हम सब लोग जानते हैं कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो आप अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएं, मास्क अच्छे से पहने। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि कुछ भी रुकता नहीं है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, तो ये टफ़ टाइम भी ज़रूर निकल जाएगा, जल्दी निकलेगा और फिर से पहले जैसे दिन आएंगे। बस आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। और आप सब लोग मेरी प्रेयर्स में हैं। मैं रोज़ सुबह मेडिटेट करती हूँ तो आप सब लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 मई से लेकर 30 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं, स्पिरिचुअल यूनियन एंड कास्केट। तो देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स कंप्लीटली कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड किसी इंसान से, किसी चीज़ से मिलने की बात करता है, और कास्केट का कार्ड कहता है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो हो सकता है कि किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से एक डिस्टेंस आ रहा है और किसी और इंसान या किसी और सिचुएशन के आप करीब आ रहे हैं। और इन जनरल के लिए अगर देखें तो स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड कहता है अगर किसी कोवर्कर, कुलीग या किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरीके के मसले, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रही थी, इस वीक कहीं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं, रिजॉल्व हो सकती हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी इन जनरल में बहुत एक कोऑपरेटिव, बहुत एक हेल्पिंग एनर्जीज़ रह सकती हैं। अगर आपको किसी सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है तो जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आपके किसी कुलीग या कोवर्कर को किसी भी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप भी उनको हेल्प और सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ दिख रही हैं। जो भी आप कर रहे हैं किसी लेवल पे एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी रह सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने कोवर्कर्स के साथ मिल के काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। ओवरऑल अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं। लेकिन कास्केट का कार्ड कहता है, देखिए, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ। और ये इंसान अगर आपके साथ अच्छा नहीं था या इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी और आपकी लाइफ से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे इस वीक। या फिर अगर ये इंसान के साथ आपकी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग थी और ये आपकी लाइफ से जा रहा है तो आप बुरा फील करेंगे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। लेकिन देखिए, कैस्केट के कार्ड में एक चीज़ और लिखी है कि किसी सिचुएशन का एंड हो रहा है। और अगेन देखिए, ये सिचुएशन किसी लेवल पे अगर आपको परेशान कर रही थी, एंड हो रहा है तो आप बहुत अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं हेल्पलेस एंड होपलेस एंड गेवल। तो देखिए, हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी परेशान होते हुए दिख रहे हैं पर्सनल लाइफ के किसी एरिया में, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आपके हाथ में ही कुछ नहीं है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सिचुएशन को बेटर नहीं कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से आप उम्मीद छोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्वेरियस यही कहूँगी कि कुछ भी हो आप उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि
उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और देखिए क्या होता है ना, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और हम प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जब भी हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे पॉज करके ज़रूर आप अपने आप से पूछें कि इस इश्यू का क्या सल्यूशन है। और देखिए जो भी प्रॉब्लम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई सल्यूशन ना हो। जब आप सल्यूशन पे फोकस करेंगे तो ज़रूर आपको कोई ना कोई उसका सल्यूशन मिलेगा। और देखिए अगर सल्यूशन नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं तो भी, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, कि कोई चीज़ रुकती नहीं है, भले ही वो खुशी हो, भले ही वो गम हो। तो ये वीक की एनर्जीज़ हैं, ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। और वैसे भी देखिए ये वीकली एनर्जीज़ हैं तो बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं दिख रही है, इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन इन जनरल आपको कोई चीज़ किसी लेवल पे परेशान करती हुई दिख रही है। और गेवल का कार्ड कहता है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि लीगल मैटर है कोई, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। इस वीक किसी कोर्ट को आपको विज़िट करना पड़ रहा है, किसी जज वकील से आपको मिलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस आपने अपने लिए बनाए, या फिर किसी रिलेशनशिप के लिए बनाए, या किसी भी और चीज़ में आपने सोचा कि आप ऐसा करेंगे, आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप किसी लेवल पे हेल्पलेस एंड होपलेस महसूस कर रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं एक्वेरियस यही कहूँगी कि इन एनर्जीज़ पे अगर आप फोकस करते रहेंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज या कंट्रोल अपने हाथ में लें, और ख़ुद को आप क्या बोलते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप खुद को बोलेंगे कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो देखो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो ऐसी ही फीलिंग्स जनरेट होंगी और ऐसा ही होगा भी। लेकिन अगर आप बोलेंगे अपने आप को कि भाई देखिए जो भी सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो हल होगा, इसको मुझे ठीक करना ही करना है, मुझे इससे बाहर निकलना ही निकलना है, तो डेफिनेटली देखिए आपको कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। और कहते भी हैं वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, बोथ वेज यू आर राइट। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, दोनों ही सिनेरियो में आप राइट हैं। क्योंकि जिस भी चीज़ को आप कंसीव करते हैं, बिलीव करते हैं, वही चीज़ को आप अचीव भी करते हैं। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड इस वीक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फॉलोइंग। और देखिए फॉलोइंग का कार्ड कहता है कि जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मसले हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें, तो आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करें, या फिर कोई प्रोफेशनल गाइडेंस ले, एडवाइस लें। और देखिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को डील करेंगे तो ज़रूर आप इन एनर्जीज़ में से बाहर निकल पाएंगे। फिर से मैं कहूँगी कि आप गाइडेंस, एडवाइस ज़रूर लें किसी की, अगर आप नहीं वे आउट देख पा रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है वीनस। इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।